अगर फीचर्स की बात करें तो मैं जो था आपको हेलमेट रिकमेंड करूंगा हमेशा टूरिंग के लिए, वो फुल फेस हेलमेट ही रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर चलो थोड़ा सा उसको भी इंसान कहता है कि चलो आप लोग ख़रीद लो। आपको ओपन फेस जो सा हेलमेट है वो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, ना मैं कभी लेना चाहूँगा। थोड़ा सा एक दबाव आ जाता है और आपका सर एक ही जगह पे कांस्टेंट एक जगह पे टिक जाता है, इसी तरह से मूव नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाक वेंचर चैनल। और आज जो सी बात सबसे एंड में करता हूँ वो सबसे पहले बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब किया करो। इसमें दोनों का फ़ायदा है, मेरा भी आपका भी। मेरा ये फ़ायदा है कि मेरी सब्सक्रिप्शन बढ़ेगी और आपका ये फ़ायदा है कि आपको जैसे ही मैं कोई ना कोई पोस्ट या फिर वीडियो डालूँगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगी कि पाक वेंचर मोहसिन भाई ने कोई ना कोई वीडियो या फिर पोस्ट डाल दिया है। इसलिए नीचे रेड कलर का बटन जो था आपको नज़र आ रहा है उस पर जाकर सब्सक्राइब करो। इसके बाद वीडियो का करते हैं स्टार्ट। और जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से जो है इस साल हमारा टूरिज़्म पूरी तरह से मुतासर हुआ है और यही सीज़न है, इसमें सब ट्रैवलर, सब बाइकर, हाइकर और क्लाइंबर ये वो सब लोग ट्रैवल के लिए निकलते हैं हमारे नॉर्थ की तरफ। लेकिन इस साल बहुत सारी पाबंदियां हैं, कोई सिस्टम नहीं चल रहा है। जिस तरह से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं वैसे ही हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अपनी तैयारियां जो सी हैं हमारी वो साथ साथ में चल रही है। उन्हीं तैयारियों में से एक तैयारी, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे पास अब हेलमेट नहीं था। कैसे लिया, कहाँ से लिया, ये वाला मॉडल क्यों लिया, ये वाला ब्रांड क्यों लिया, हर एक चीज़ के ऊपर करेंगे डिस्कशन। और आपको बताऊंगा कि रिकमेंडेड हेलमेट कौन सा है, कौन सा हेलमेट आपको लेना चाहिए, कौन सा हेलमेट आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। कुछ एक चीज़ें जो थी मुझे पता है, कोई भी हेलमेट ख़रीदने के लिए जो चीज़ें मैं किसी हेलमेट में देखना चाहता हूँ वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। स्पेशलिस्ट नहीं हूँ हेलमेट्स का, लेकिन जितना कि मेरे पास नॉलेज है, जितना कि मेरे पास समझ है, उसके मुताबिक आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जब आप लोगों ने कोई हेलमेट लेना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कौन सा हेलमेट लिया है वो दिखाने से पहले, उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग प्राइमरी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर लें कि जब आप लोगों ने कोई हेलमेट लेना होता है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें उसमें देखनी होती है जब आपने एक अच्छा हेलमेट लेना होता है। तो जब भी आपने कोई हेलमेट लेना होता है सबसे पहले आप लोगों को ब्रांड देखना होता है कि आपको किस ब्रांड का हेलमेट लेना है। आप कोई भी टॉप 10 या टॉप 5 कंपनीज़ का जो होता है गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हो कि अच्छे हेलमेट्स कौन सी कंपनी के हैं। आप टॉप 5 या फिर टॉप 10 कंपनी में से किसी जिस एक का हेलमेट लेना चाहते हैं ले लें, लेकिन उन हेलमेट्स में मज़ीद आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़, हेलमेट जो है वो डॉट या फिर ECE सर्टिफाइड होना चाहिए। तीसरी चीज़, उसकी पार्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एसेसरीज़ मार्केट में है नहीं है। इसी तरह चौथे नंबर पे उसका वेट कितना है, आपको वेट देखना होता है कि कहीं वो ज़्यादा वेट तो नहीं है उसका। पांचवी चीज़, उसकी फिटिंग और पैडिंग का जो फैब्रिक है वो आपको इरिटेट तो नहीं करता, इचिंग तो नहीं करता। आप उसका फैब्रिक कैसा है, उसका अंदर फोम वगैरह हर एक चीज़ किस तरह से कैसे लगा हुआ है, पांचवी ये चीज़ देखनी होती है। छठी चीज़, आपको देखना होता है कि आपको कौन सा हेलमेट कंफर्टेबल है। मिसाल के तौर पे 5 से 6 तरह के हेलमेट होते हैं, फुल फेस होता है, मॉड्यूलर होता है, या फिर हाफ शेल या फिर ओपन फेस हेलमेट लेना चाहते हैं। इस तरह से 6-7 तरह के हेलमेट होते हैं। आपको ये आपकी चॉइस होती है कि आपको किस तरह का हेलमेट चाहिए। मज़ीद इनके ऊपर जो सी डिस्कशन है, कौन सा हेलमेट मैं रिकमेंड करता हूँ नहीं करता हूँ, कौन सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बातें सारी बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा 7वें नंबर पे जो से आखिरी चीज़ है वो आ जाती है उसका स्टाइल और टेक्सचर। आपके हेलमेट का स्टाइल कैसा है, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग ग्राफिक कैसे हैं, ये भी चीज़ बहुत मायने रखती है। क्योंकि जब भी आपको चीज़ पहनते हैं तो आपको ज़रूरी होता है कि वो आपको कैसी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है, इसीलिए ही हेलमेट वाले जो होते हैं कंपनी अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग ग्राफिक एक हेलमेट के ऊपर बना के देते हैं। अब दिखाता हूँ आपको कि मोहसिन भाई ने कौन सा हेलमेट लिया। बड़ा खूबसूरत हेलमेट है, पता नहीं मुझे तो बहुत पसंद, आपको पसंद आता है कि नहीं। ये है मेरा नया हेलमेट और कैसा लग रहा है, ये रहा। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को हेलमेट मेरा जो सा है पसंद आया होगा। इसका ग्राफिक अभी तक आपको नज़र आ रहा है, बाकी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी सारी आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो सी मैंने आपको चीज़ बताई थी वो थी कि ब्रांड कौन सा आपने लेना है। तो मेरे लिए ब्रांड को इतना एग्जिस्ट नहीं करता था कि मैंने
फ़लाँ ब्रांड का ही हेलमेट लेना है, यानी कि ब्रांड कॉन्शियस नहीं था मैं, तो मैंने ये जो तो हेलमेट लिया, ये है आइकॉन एयर मांडा, यानी कि आइकॉन इसका ब्रांड नेम है और एयर मांडा आगे मज़ीद इस मॉडल का नाम है। दूसरी बात, हेलमेट जो है वो डॉट या फिर ECE सर्टिफाइड होना चाहिए। तो ये जो हेलमेट है ये डॉट और ECE दोनों पे सर्टिफाइड है, यानी कि डॉट समझ लो कि अगर US में अगर हेलमेट टेस्ट हो, सारा हर एक चीज़ उनके मयार के मुताबिक उतरता हो तो वो उसको डॉट सर्टिफाइड कह देते हैं। और पूरे यूरोप के लिए अगर हेलमेट आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो आप लोगों को ECE सर्टिफाइड भी करवाना पड़ता है। तो ये हेलमेट डॉट और ECE दोनों सर्टिफाइड है, यानी कि 100% हर तरह से ये हेलमेट टेस्ट हुआ है। तीसरी चीज़, पार्ट अवेलेबिलिटी, एक्सेसरीज इसकी, अगर कल को इसका मुझे विंड स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है, यहाँ पे इसके अंदर से पैडिंग वगैरह चेंज करनी पड़ती है, ऐसी कोई भी चीज़ है तो मुझे क्या पाकिस्तान में इसकी चीज़ें मिलेंगी? हरगिज़ नहीं मिलेंगी। अगर अभी मैंने इसी से मिसाल लगा लो, इसका ये ब्लैक वाइज़र लगा हुआ है और मुझे ये वाइज़र ख़रीदना था, पाकिस्तान में कहीं से नहीं मिल रहा था। UK से मैंने ये वाइज़र तकरीबन 9,000 रुपये का ये मंगवाया है, यानी कि इसका शीशा मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 9,000 रुपये का पड़ा। यानी कि ये मैं किसी भी बंदे को ये हेलमेट रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसके यहाँ पे पार्ट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। ये तो मेरा शौक़ था, मैंने इसको ले लिया, अच्छा लग रहा है, पसंद है। अपने शौक़ के लिए पैसे लगाना चाहते हो तो ऐसी चीज़ों पे पैसे लगाओ, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाती है चौथी चीज़, वेट। बहुत लाइट वेट है, बहुत हल्का हेलमेट है, बहुत मज़े का हेलमेट है। वेट की तरफ से 100% सेटिस्फाइड हूँ इस हेलमेट से। पांचवी चीज़ में आ जाता है इसका फैब्रिक पैडिंग का और कंफर्टेबल वगैरह। तो इसका पैडिंग का जो सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक यही निकाल के दिखा देता हूँ। पैडिंग इसका फैब्रिक जो सा है ये आखिर किस्म का अगर मैं इसको अपने लगाता हूँ गाल के साथ तो ये मुझे इतना कंफर्टेबल लगता है, इसमें कोई भी किसी किस्म की इचिंग या फिर ऐसी कोई चुभन या भी ऐसा कोई मुझे इरिटेट नहीं करता। मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के हेलमेट चेक किए हैं, लेकिन इसके जैसा फैब्रिक सॉफ्ट जो है वो मुझे कोई नहीं लगा। बड़ा मज़े का, बड़ा एक अच्छा इन्होंने मटेरियल यूज़ किया हुआ है। तो पैडिंग की तरफ से, फिटिंग की तरफ से ये हेलमेट बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर क्वालिटी की बात कीजिए तो जो से इसके ये क्लिप हैं, ये जो से आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर भी हेलमेट के लगे हुए हैं। अगर आपको नज़र आ सकें तो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ नज़र आ जाए। ये जो से आप क्लिप देख रहे हैं तो ये इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अमूमन ये जो से आपके क्लिप जो से होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं, आप जब इसको दोबारा से लगाते हैं लगता नहीं अच्छे तरीके से, ख़राब हो 3, 4, 5, 6 दफ़ा लगाने के बाद ख़राब हो जाता है। लेकिन इसकी ये जो से क्लिप में ये क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी लगी मुझे। इसके अलावा ज़बरदस्त पैडिंग अंदर से, जब सर के ऊपर मेरे जो सा लाइनर है इसका जो सा जब फिट होता है तो मुझे एक फ़ील आती है कि एक ज़बरदस्त मेरा सर एक महफूज और एक अच्छा एक सिस्टम मुझे फील आ रहा होता है कि एक अच्छा मैंने हेलमेट पहना हुआ है। इसके अलावा अगर फीचर्स की बात करें तो मैं जो था आपको हेलमेट रिकमेंड करूंगा हमेशा टूरिंग के लिए, वो फुल फेस हेलमेट ही रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर चलो थोड़ा सा उसको भी इंसान कहता है कि चलो आप लोग ख़रीद लो। आपको ओपन फेस जो सा हेलमेट है वो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, ना मैं कभी लेना चाहूँगा। इसके अलावा हाफ शेल होता है जिसमें से आपका अगले वाला जो सा पार्ट है वो उतर जाता है, चाहे आपने उतारना उतार लो, लगाना है लगा लो, उसको भी कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी रीज़न्स क्या हैं वो भी आपको बता दूँ। मॉड्यूलर हेलमेट जो सा होता है वो वैसे काफ़ी हद तक कंफर्टेबल होता है, एक इजी टू यूज़ होता है। आप लोग उसको जब मर्जी चाहे ओपन कर लो, किससे बात करनी है आपने चलते चलते, यहाँ पे किसी भी चेक पोस्ट पे आप लोगों को रुकना है, किसी चेक पोस्ट पे बात करनी है, या फिर अगर अमूमन लोग स्मोकिंग करते हैं, आप चलते हुए राइड पे स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में जो सा है मॉड्यूलर हेलमेट आपको हेल्प करता है। लेकिन जहाँ जहाँ पर उसके फ़ायदे हैं उसी तरह से उसके नुकसानात भी हैं। नुकसान क्या है उसके, मेरे ख्याल में जब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने हेलमेट को फ्लिप अप कर सकते हैं तो अमूमन आप फ्लिप अप करके बाइक राइड करने लग जाते हैं, जिसके साथ खदशा होता है कि आप अगर गिरते हैं उसी हालत में तो आपके हेलमेट का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपको शायद उसका नुकसान ही उठाना पड़े। इसलिए मेरे ख्याल में आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं होनी चाहिए कि आप अपने हेलमेट को फ्लिप अप कर सकें। इसके अलावा
वैसे भी मैंने जैसे कि अब मैंने व्लॉगिंग करनी होती है, हम लोगों ने यहाँ पे आगे इसके चिन माउंट लगाना होता है, यहाँ पर इसके कैमरा लगाना होता है। तो क्या होता है कि हम लोग वैसे भी जो सा है चाह कर भी इसको ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कैमरा लगा होता है। और सिर्फ कैमरा ही नहीं लगा होता है, इसके अलावा अंदर माइक सिस्टम सारा लगा होता है। मेरे पास जो सा पहले हेलमेट था वो मॉड्यूलर हेलमेट था, तो मैं चाहकर भी जब मैं राइड पे निकलता था कैमरा लगा के, तो मैं चाहकर भी उसका फ्लिप अप नहीं यूज़ कर सकता था। उसकी रीज़न थी, वो रीज़न ये थी कि कैमरा के साथ साथ हमारा एक व्लॉगिंग सेटअप एक हेलमेट के अंदर लगा होता है, माइक लगा होता है। मेरे तो वैसे 2 से 3 माइक हर वक्त हेलमेट में लगे होते हैं, एक गोप्रो का माइक, एक डिवाइस का माइक और एक वैसे ही ऑडियो रिकॉर्डिंग का माइक। तो 3 माइक लगे होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हम लोग चाहकर भी जो सा है हेलमेट को फ्लिप अप नहीं कर सकते। तो जब उसको फ्लिप अप कर ही नहीं सकते हैं तो हम लोगों को फ्लिप अप हेलमेट लेना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा और बस यही वजूहत है। इसके अलावा जो सी फिटिंग आपको फुल फेस हेलमेट देता है वो आपको मॉड्यूलर हेलमेट कभी नहीं दे सकता, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा लॉक सिस्टम उसका हो, चाहे जो भी मर्जी हो, उसमें फिर भी कहीं ना कहीं रेशो होती है मूवमेंट की, लचक की। तो मेरा ख्याल में एक व्लॉगर को, एक ट्रैवलर को जो सा प्रोफेशनल राइड करता है उसको मेरा ख्याल है मॉड्यूलर हेलमेट कभी भी नहीं लेना चाहिए। ना मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, लेकिन लेना हो तो ले सकते हो, लेकिन व्लॉगर को कभी भी मॉड्यूलर हेलमेट नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम मी। मैंने पहले एक्सपीरियंस कर चुका है। इसके बाद अगली बात स्टाइल और टेक्सचर, जिसकी वजह से मैंने अपना ये हेलमेट ख़रीदा। इसके जैसा स्टाइल, इसके जैसा ग्राफिक मुझे कभी किसी हेलमेट में नज़र नहीं आया। बहुत खूबसूरत और बहुत स्लिम हेलमेट है ये। आई मीन टू से कि आप अक्सर यूरोप के, यूएस के आप हेलमेट देखते हैं तो वो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। बेसिकली वहाँ पर लोगों की जिस्मानत और कद शाद ये वो हर एक चीज़ ज़रा बड़ा होता है। इसकी मिसाल आप लोग इस तरह ले सकते हैं कि उनका स्मॉल साइज़ हमारे यहाँ पर लार्ज लोगों को आता है। अगर मैंने मिसाल के तौर पे हेलमेट यूज़ करना है तो मुझे उनका लार्ज साइज़ नहीं बल्कि मीडियम या फिर स्मॉल साइज़ आएगा। इसी तरह से हेलमेट का साइज़ भी उसी तरह से होता है। तो जब आप उनके हेलमेट पहनते हैं तो वो अजीब ही, आपके कंधे छोटे होते हैं, हेलमेट आप ऊपर से इतना बड़ा पहन लेते हैं, वो अजीब ही वो उसकी लुकिंग लगती है, स्मार्ट हेलमेट नहीं लगता है। तो इस हेलमेट की मुझे सबसे ख़ास चीज़ थी, ये मुझे बहुत स्मार्ट हेलमेट लगा, जिसकी वजह से मैंने ये ख़रीदा। मज़ीद चीज़ें इसको पहनने के बाद आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ। अक्सर लोग बोलते हैं मोहसिन भाई आप हर वक्त ये मास्क क्यों पहन के रखते हैं? इस मास्क का भी लॉजिक बता देता हूँ। बेसिकली ये मास्क यूनिवर्सल मास्क है। यूनिवर्सल मास्क का मतलब ये है कि ये मास्क आजकल कोरोना के लिए भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जब मैंने अगर इसको नहीं मास्क के तौर पे यूज़ करना है तो अगर मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ तो ये मेरे बालों को डस्ट से बचाता है। तीसरी बात, अगर मैं राइड कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ कर रहा हूँ, तो ये देखो हर तरफ से ये मास्क कवर है, कोई भी किसी किस्म का कीड़ा, कोई भी ऐसी कोई चीज़ मेरे अंदर नहीं जा सकती है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप राइडिंग कर रहे हो कोई भी छोटे छोटे हशरात होते हैं वो आपकी शर्ट के अंदर चले जाते हैं और वो एकदम से आपका जो सा बैलेंस है आउट करवा देते हैं और आप लोग इस तरह करते हैं। तो 100% ये आपको हर तरह से प्रोटेक्शन देता है। आप सारा कवर है, आपके अंदर कोई चीज़ नहीं जा सकती है। इसके अलावा अगर आपको नमाज़ पढ़नी है आप इसको यूँ करके कैप बना लेते हैं। उसके बाद आपको नींद नहीं आ रही है, रोशनी है, तो मैं इसी को ही अपना ऐसे करके वो बना लेता हूँ, क्या इसको कहते हैं, सोने के लिए। और अगर मुझे ये यूज़ नहीं करना है तो मैं इसको आराम से यूँ करके अपने गले में डाल लेता हूँ, यानी कि ये गुम भी नहीं सकता है, मुझे इसको अपने से अलग करना ही नहीं होता है। इसलिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये मास्क से बढ़ के मैंने कोई मास्क नहीं देखा है। बड़े बड़े मास्क मिलते हैं मार्केट में, आगे से पता नहीं क्या क्या वो पैडिंग लगी होती है, क्या क्या कुछ होता है। तो मेरे ख्याल में ये यूनिवर्सल मास्क है, तो ये 100% रिकमेंड करूँगा। एक दफ़ा आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आप लोग दूसरा कोई मास्क नहीं लेंगे। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। ओके, तो अब इस हेलमेट पे हम लोग पहन के मज़ीद डिस्कशन करते हैं।
तो हेलमेट पहन के अब जो सा है, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इसका जो सा विंड शील्ड है, इसको मैं अगर अप डाउन करता हूं तो वो देखे इजीली अप डाउन होती है। ये एक बड़ी ख़ास चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है। बहुत सारे आप अच्छे से अच्छी कंपनी के हेलमेट भी लेते हैं तो उनके जब आप वाइजर को ऊपर नीचे करते हैं तो वो अच्छे से आपको जोर लगाना पड़ता है। एक साइड से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, दूसरी साइड से नीचे होता है, तो इसका बड़ा स्मूथ आराम से ऊपर नीचे मूव करता है, बड़ा ज़बरदस्त अच्छा मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। इसके अलावा जो है इसका एंगल है, मुझे लेफ़्ट राइट दोनों अच्छा दिख रहा है। मेरा ख्याल है कि मुझे पहना हुआ भी ये इस वक्त खूबसूरत लग रहा होगा आपको। देखो, ये देखो, ये इस तरह से इसकी लुकिंग है ऐसे। आई होप सो कि आप लोगों को भी मज़े का लग रहा होगा, मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा है। पीछे से देखो। ओके, तो आपको 360 एंगल मैंने इसका दिखा दिया। आप कुछ चीज़ें इसको फिर उतार के आपको समझाता हूँ। इसके अलावा ये इसका एक विंड क्रॉसिंग के लिए लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ से है, इसको आप अंदर से यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको हवा नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने रिकॉर्डिंग करनी होती है माइक में, तो अगर इसमें से हवा जाएगी तो अंदर मेरे माइक में शोर आएगा, तो ऑप्शन है कि आप इसको अंदर से यहाँ से बंद भी कर सकते हैं अगर नज़र आ रहा तो। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी इसमें जो चीज़ है वो है, इसके अलावा यहाँ पे भी इसका ये है हवा की वेंटिलेशन के लिए, यहाँ से हवा अंदर बाहर जाएगी आएगी। इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ जो सी इस हेलमेट में है, दूसरे हेलमेट्स में मैंने अक्सर अमूमन नहीं देखी है, वो ये है कि जब आप लोग फास्ट राइड कर रहे होते हैं, तकरीबन कोई 100-120 की स्पीड पे बाइक चला रहे होते हैं, तो आपका जो सर है वो इस तरह से हवा के साथ यूं इस तरह से शेक करता है। वो एक जगह पे स्टेबल आपका सर खड़ा नहीं होता है क्योंकि सामने से विंड का प्रेशर होता है। तो इन्होंने इसमें एक चीज़ दी हुई है, यहाँ से हवा अंदर जाती है, यानी कि विंड यहाँ से जाएगी अंदर और इस साइड से यहाँ से निकलती है बाहर यहाँ से, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके सर में एक थोड़ा सा एक दबाव आ जाता है और आपका सर एक ही जगह पे कांस्टेंट एक जगह पे टिक जाता है, इसी तरह से मूव नहीं होता। ये एक अच्छी चीज़ है इस हेलमेट में। और बाकी ओके, तो आज तक के लिए इतना ही था। नेक्स्ट जो सा है, शायद इसका जब मैं अपना व्लॉगिंग का सेटअप करूं तो उसकी भी एक वीडियो बना लूं। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में बताएं कि मोहसिन भाई अपना व्लॉगिंग का जो सेटअप है, जिस तरह से आप लोग इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर, उसकी भी वीडियो बना के लगाएं, तो शायद वो भी मैं अपलोड कर दूं। इसके अलावा हेलमेट कितने का लिया नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये किसी ने गिफ्ट किया बड़े प्यार से, बहुत समवन स्पेशल ने। और नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप लोग शायद मेरी वीडियोस गौर से नहीं देखते हैं। अगर अभी इस वक्त भी आप मेरी वीडियो गौर से देख रहे हैं तो आप लोग जजमेंट लगा सकते हैं कि ये हेलमेट मुझे किस समवन स्पेशल ने गिफ्ट किया है। मैं नहीं बताऊंगा, अभी भी अंदाज़ा लगा सकते हो, यकीन मानो। और तो सब अपना ख्याल रखिएगा और मोहसिन भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून। फिर मिलते हैं चलते चलते, बाय।